क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने सीखेंगे और उनके नेचर के बारे में, यानी द्विघात जो समीकरण है उसके शून्यांक कैसे निकालेंगे और उनके शून्यांकों की जो प्रकृति है वह कैसी होगी, वो प्लस के होंगे कि वो माइनस के होंगे, उनके बारे में सीखेंगे हम। ठीक है, द्विघात समीकरण के शून्यांकों के बारे में सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट कैसे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप हमारी क्या कहती है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस टाइप की क्या हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण हो। इसमें ये जो है वो क्या x² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x², वो कितना है a। कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। तो x² का जो गुणांक है, वो कितना है a। फिर है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x का गुणांक, कोफिशिएंट को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणांक, वो कितना है b। और जो कांस्टेंट टर्म वो ऐसी, उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अचर राशि बोलते हैं। तो अचर राशि कितनी है, वो ये अचर राशि होती है, ये x का गुणांक होता है और ये x² का गुणांक, ये कोफिशिएंट ऑफ x², ये कोफिशिएंट ऑफ x, और एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो ऐसा दिया हो तो आपको देखना है इस अचर राशि को, इस कांस्टेंट टर्म को, अगर अचर राशि या कांस्टेंट टर्म क्या हो, प्लस का हो, तो इसके दो शून्यांक आने थे, दो रूट्स आने थे, क्योंकि जो ये कौन सी है, 2 पावर वाली समीकरण है, 2 घात वाली समीकरण है, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2 है। तो 2 रूट्स आने थे, और दोनों रूट्स कैसे होंगे, अगर c प्लस का हो तो दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम साइन वाले होंगे। क्या होंगे, सेम साइन वाले, यानी एक जैसे चिन्ह वाले होंगे, बोथ रूट्स, दोनों शून्यांक कैसे होंगे, एक जैसे चिन्ह वाले, यानी या तो वो प्लस के होंगे या वो माइनस के होंगे। वो कैसे पता चलेगा, वो x के गुणांक से पता चलेगा। अगर x का गुणांक क्या है, अगर x का गुणांक या कोफिशिएंट, क्या बोल सकते हैं, x का गुणांक या कोफिशिएंट क्या है, प्लस का है, तो वो क्या होंगे, माइनस के। अगर x का गुणांक प्लस का है तो वो क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, तो वो क्या होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। ठीक है, x का गुणांक कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। x का गुणांक पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होंगे, अगर वो नेगेटिव है तो वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। आइए इससे रिलेटेड एक समीकरण लेते हैं और उसके फिर शून्यांक देखते हैं और उनके नेचर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, मान लो क्या है कि फर्स्ट टाइप है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या है, 15x² प्लस 68x प्लस 77 इक्वल 0। देखिए ये उससे मिलती जुलती है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है, 15, x का कोफिशिएंट 68, और कांस्टेंट टर्म यानी अचर राशि है वो कितनी है, 77। तो आपको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करवा देनी है, यानी x के गुणांक की और अचर राशि की क्या करवानी है आपने, मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 77। अब आपने इसके फैक्टर कर लेने हैं, गुणनखंड कर लेने हैं। 15 क्या होता है, 3 × 5, और 77 कितना होता है, 7 × 11। अब आपने क्या करवाना है, 3 और 5 की मल्टीप्लाई और 11 और 3 की मल्टीप्लाई, और इनको प्लस करना है। 35 प्लस 33 कितना बन रहा है, 68। ठीक है, ये 68 बन रहा है। तो आपको यहाँ से 2 फैक्टर मिल गए आपको। वो क्या मिले आपको, एक मिला 35 और एक मिला 33।
अब आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है। अगर 1 होता तो हम डिवाइड में 1 लिख देते। एक्स स्क्वायर का जो जितना भी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उतना उसके डिवाइड में आ जाएगा। अब ये दो रूट तो हमें मिल गए, ये दो शून्यांक तो मिल गए। अब इनका पता लगाना है कि प्लस के होंगे माइनस के, वो कहाँ से पता चलेगा, अचर राशि कांस्टेंट टर्म से, कि कांस्टेंट टर्म कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक जैसे सिंबल वाले होंगे, यानी या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के। वो कैसे पता चलेगा, वो एक्स के कोफिशिएंट से पता चलेगा। किससे, एक्स के कोफिशिएंट से। एक्स का कोफिशिएंट देखिए आप क्या है, प्लस का, तो ये दोनों ही क्या होंगे, माइनस के, ये दोनों ही क्या होंगे, माइनस के। तो ये दो आपको क्या मिल गए, यहाँ से क्या मिल गए, शून्यांक, क्या आपको जीरोज या रूट्स मिल गए। इसको काट भी सकते हो 5 के टेबल में, ये 7 पे कट जाएगा, ये 3 पे कट जाएगा, ये 3 के टेबल में 11 पे कटेगा और ये 5 पे। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा आपका, तो ये आपके दो क्या मिल गए आपको। यहाँ से देखिए कितना इजी है, यहाँ से आपको दो क्या मिल गए, शून्यांक मिल गए, रूट्स मिल गए, फैक्टर्स में रूट्स मिल गए और शून्यांक मिल गए या जीरोज मिल गए। तो हम ऐसे इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके साइंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसकी दूसरी टाइप करेंगे। दूसरी टाइप्स क्या है इसकी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। आपको क्या कि देखना है, यहाँ पे अचर राशि तो प्लस की है, जो कांस्टेंट टर्म है वो प्लस का हो, तो आपको पता है कि दोनों रूट्स, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम साइन वाले। बोथ रूट्स क्या होंगे, सेम साइन, सेम सिंबल, एक ही चिन्ह, एक जैसे चिन्ह वाले होंगे। बट वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स से पता चलेगा। अगर एक्स का कोफिशिएंट प्लस का होता तो दोनों माइनस के, अगर एक्स का कोफिशिएंट माइनस का है तो बोथ का कितने होंगे, दोनों बोथ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका अपोजिट सिंबल लेना है फिर आपने। यहाँ से पता चलेगा कि दोनों का साइन कैसा होगा, एक जैसा होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर प्लस का है तो दोनों का साइन डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा, एक जैसा होगा। और फिर एक्स के कोफिशिएंट से पता चलेगा कि दोनों का साइन कैसा होगा। वो यहाँ से अगर ये एक्स का कोफिशिएंट प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। इससे संबंधित एक समीकरण लेते हैं, इससे रिलेटेड एक समीकरण लेके, इक्वेशन लेके उसका हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल 0। ये मान लो क्या है, उस टाइप की क्या है, एक सेकेंड टाइप की जो इक्वेशन ली थी, समीकरण ली थी वो है। यहाँ पे देखिए कि अचर राशि कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, प्लस की है, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस का। अब ये प्लस की है तो पता लग गया कि दोनों जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। तो आपने क्या करना है, आप देखना है 10 है, इस जो अचर राशि है 10 है, इसके फैक्टर कर देने आपने, 5 और 2 बनेंगे, 5 और 2 बनेंगे। अब आपने एक्स का कोफिशिएंट देखो कि कैसा है, एक अजीब सा √5 है, ये अजीब सा लग रहा है ना, √5। तो आपने क्या करना है, √5 की √5 से क्या करवानी है, मल्टीप्लाई। कितना आया, 5। तो आपको इससे क्या कर देना, 5 से डिवाइड करके देखना है, तो क्या आया 2, यानी एक फैक्टर कम से कम क्या होगा, 2 √5 वाला होगा। तो इसमें से एक फैक्टर तो आ जाएगा 2 √5 और दूसरा क्या आ जाएगा, √5। देखो इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही बनेगा। तो इसमें से इसके साथ ये काट दिया ना, तो यहाँ से एक 1 और 2 बच गया। तो 1 के साथ आपने √5 लगा देना है और 2 के साथ आपने √5 लगा देना है। तो यहाँ से 2 ये आपके रूट्स बनेंगे। ठीक है, अब इनका सिंबल देखो, दोनों यहाँ ये अचर राशि क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या प्लस वाली है, तो दोनों के साइन एक जैसे होंगे। वो कैसे पता चलेगा, वो एक्स के कोफिशिएंट से। एक्स का कोफिशिएंट क्या नेगेटिव है, तो ये दोनों ही प्लस वाले होंगे, ये दोनों ही प्लस वाले होंगे। तो ये दोनों इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। देखो कितना जल्दी हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, इसके शून्यांक क्या है वो ये होंगे। हम इसको इजीली ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके फैक्टर करने चाहें, किसी बच्चे को फैक्टर करने नहीं आते, तो ये देखो आप यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, ये एक्स की वैल्यू आई तो इधर ले आओ, ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक फैक्टर तो ये बन गया। दूसरा देखिए आप, ये एक्स इक्वल √5 होगा, तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई और राइट साइड मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे
तो क्या आ जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे तो क्या बनेगा, यहाँ से आप देखोगे कि x माइनस 2√5 इंटू एक्स माइनस √5 इक्वल 0। तो ये फैक्टर बनाना भी सीख लिया हमने इजी। तो हम ऐसे फैक्टर भी बना सकते हैं और इसके क्या निकाल सकते हैं, रूट्स भी निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपने कितना आसानी से हमने इसके शून्यांक निकाले और उनका हमने क्या किया, नेचर का पता भी लगा लिया। अब जैसे पहला था तो पहले से रिलेटेड एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस का 6, ये आपके फर्स्ट टाइप के इक्वेशन, फर्स्ट टाइप का जो हमने समीकरण लिया था, इक्वेशंस ली थी कि उसके जो रूट्स है वो कैसे निकालें, उसी से रिलेटेड है। तो आपकी ये जो अचर राशि है, कांस्टेंट टर्म है, वो 6 है, उसके हमने फैक्टर किए, क्या आया 3 और 2 आ गया, 3 2 जा 6, ठीक है। तो इसके दोनों फैक्टर्स 3 और 2 आ गए। अब आपने देखना है कि कांस्टेंट टर्म कैसी है, प्लस है, तो दोनों के जो इन दोनों रूट्स के जो साइन होंगे वो एक जैसे होंगे। वो कैसे होंगे, वो x के कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। x का कोफिशिएंट प्लस का है तो ये दोनों ही माइनस के होंगे, यानी -3 और -2 होगा इसका। तो आपके रूट्स क्या है, -3 और -2। अब इनसे आपको क्या करना है, इनको हम फैक्टर फॉर्म में लिखें, रूट्स तो निकल गए। अगर किसी बच्चे को फैक्टर बनाने नहीं आते तो हम रूट डायरेक्टली से निकाल दें। इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखो, देखो एक क्या आया, -3 आया था और एक क्या आया था, -2। अब ये -3 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। ये तो इसको फैक्टर फॉर्म में भी लिख दिया, कितने आसानी से हम इसको फैक्टर फॉर्म में